अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की मज़ेदार कहानी का नाम है बड़ों का साया। एक सरसब्ज गांव था नूरपुर। इस गांव की पहचान इसके बुजुर्ग थे। सफ़ेद दाढ़ियाँ, झुर्रियों भरे चेहरे, मगर आँखों में जिंदगी का नूर और तजुर्बे की चमक। गांव के लोग कहते थे, जिस गांव में बड़ों की इज्जत हो वहाँ रब की रहमत ज़रूर उतरती है। इस गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था। नाम था अहमद। अहमद शहीन था। स्कूल में अच्छे नंबर लेता, मगर एक बात में कमज़ोर था। वो बड़ों की बात सुनना पसंद नहीं करता था। जब इसकी दादी नसीहत करती तो वो कहता, दादी ये पुराने ज़माने की बातें हैं। दादा कोई तजुर्बे की बात बताते तो अहमद मोबाइल में मसरूफ़ रहता। अम्मी कहती, बेटा सलाम किया करो, अदब से बात करो। तो अहमद जल्दी से कहता, अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ। अहमद के दादा अब्बू हाजी करीमुद्दीन पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। वो कम बोलते, मगर जो बोलते दिल में उतर जाता। एक दिन दादा अब्बू ने अहमद को पास बिठाया और नरमी से कहा, बेटा दरख्त बनना हो तो जड़ों को मजबूत रखना पड़ता है। अहमद मुस्कुरा कर बोला, दादा अब्बू आजकल तो सब कुछ गूगल पर मिल जाता है। दादा अब्बू ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आसमान की तरफ देखा। कुछ दिन बाद अहमद के अब्बू शहर गए हुए थे। गांव में अचानक जोर की बारिश हुई। नदी में तूफान आ गया और कई रास्ते बंद हो गए। अहमद अपनी दोस्त के घर जाने निकला, मगर रास्ता गलत चुन लिया। वो एक कच्चे रास्ते पर फिसल गया, पैर मुड़ गया और मोबाइल गिर गया। चारों तरफ पानी, अंधेरा और खौफ। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं दादा अब्बू की बात मान लेता। इसी वक्त कुछ फासले पर दादा अब्बू अपनी लाठी के सहारे आ रहे थे। इन्हें अंदाजा था कि बारिश में कच्चा रास्ता खतरनाक है। यही बात वो अहमद को बताना चाहते थे, मगर अहमद ने सुनी नहीं थी। दादा अब्बू ने अहमद को देखा, फौरन करीब आए, अपनी चादर इस पर डाल दी और कहा, डरना नहीं बेटा, बुजुर्गों का साया रब की रहमत होता है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अहमद को महफूज रास्ते से घर पहुंचाया। घर पहुंचकर अहमद की दादी ने इसके पैर पर मरहम लगाया। अहमद की आंखें नम थीं। इसने दादा अब्बू के हाथ चूम लिए और रोते हुए कहा, दादा अब्बू मुझे माफ़ कर दें। आज समझ आया कि आपकी हर बात मेरे लिए हिफाजत है। दादा अब्बू मुस्कुराए, बेटा इज्जत सिर्फ बोलने से नहीं दिल से होती है। अगले दिन से अहमद बदल गया। वो हर बुजुर्ग को सलाम करता, बात से पहले इजाज़त लेता, दादा दादी के पास बैठकर इनकी बातें सुनता। इसके दोस्त हैरान थे, अहमद तुम इतने बदल कैसे गए? अहमद मुस्कुरा कर कहता, जिसने बड़ों का अदब सीख लिया इसने ज़िंदगी जीना सीख लिया। कुछ अरसे बाद गांव में एक महफिल हुई। अहमद को बोलने के लिए बुलाया गया। इसने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है बड़ों की दुआएं ढाल होती हैं। इनका तजुर्बा चिराग और इनका अदब हमारी पहचान। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। दादा अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद नूरपुर में एक बात और मशहूर हो गई, जो बड़ों की इज्जत करता है वह खुद उसकी इज्जत करता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बड़ों की बात तजुर्बे का खजाना होती है।
ادب انسان کو بلند کرتا ہے۔ عزت کرنے والا خود عزت پاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔